हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। स्टूडेंट्स, आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार, जबरदस्त और शानदार के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ कि धुआंधार भी कर रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे नवरात्र वगैरह चल रहे हैं अभी, तो आप लोगों को क्या करना है, भगवान की आराधना पूजा। तो देखो, भगवान की आराधना पूजा तो हमेशा करनी है, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना काल भी चल रहा है। ठीक है, एक बार आ तो गया है, लेकिन उसको दोबारा रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन हाँ, कम तो किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि थोड़ा सा रिमूव हो सके। और एक चीज़ ये कि देखो, नवरात्रों में एक अलग ही खुशी होती है यहाँ पे, क्योंकि देखो अब जो सीन आने वाला है वो है एक तरीके से दीपावली का, है ना। कहने का मतलब ये है कि दीपावली आ जाएंगी कुछ दिनों के बाद में, और आपके घरों में भी जो है साफ सफाई वगैरह वाला भी प्रोग्राम चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आपका ध्यान उधर भी जा रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस या आपकी जो रिवीजन वाली जो पार्ट है उसको आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देना, नहीं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से बनाए रखनी है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट्स के अंदर, बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है ना हमारा, उसके अंदर हमने बहुत कुछ और बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। लेकिन देखो, हम ये चीज समझना चाहते हैं कि यार हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई है। छोटे से छोटी पार्ट की अगर अपन बात करें वो क्या होगा, ठीक है ना। किसी ना किसी के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया ही होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। तो उस चीज को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ वो ये कि आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको फटाफट से नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में मुझे मालूम है कि कुछ इश्यूज वगैरह आ गए थे, कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल एरर आ जाती है यार, टेंशन वाली बात नहीं, ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं, लोड नहीं। उसी चीज़ को मैं आज रेक्टिफाई कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे लिख करके भेज सकते हो, अपन उसे यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के लिए मैं बेकरार रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग यूँ सोचो कि सर है ना, है आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैं बहुत सी बार पढ़ता रहता हूँ, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, सर कहाँ है। अरे भाई, मैं यही हूँ जहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आप उलझे हुए हो। आप देखना, आप जब भी उलझे हुए हो तो आप लोगों ने पूछा कि सर ये क्या होता है, मैंने उसका हैंड टू हैंड आपको जवाब दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कई बार मैं इजी रहूं, हो सकता है कि कई बार मुझे दूसरी क्लास का हो, तो उस वजह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन टेंशन मतलब आपका हर कमेंट में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से ये करना है, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा। एक मिनट में मेरा मार्कर का कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के पश्चात आप लोगों को करना ये है, सिंपल सी बात, वो ये कि आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को जो फ़ायदा होने वाला है वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए जो स्टडी मटीरियल है, इसके अलावा मैं बात करूँ सैम्पल पेपर्स के बारे में, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सैम्पल पेपर के अलावा जो स्टडी मटेरियल के अलावा डीपीपीस हैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नोट्स के, तो ये सब आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, बिल्कुल फ्री हो रही हैं, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस को शानदार और जबरदस्त करने का सबसे शानदार और जबरदस्त तरीका जो है वो है आप लोगों के पास में टेलीग्राम। आराम से आप फ्री में यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे आप कमेंट भी मुझे कर सकते हो, मैं उसका जवाब भी आप लोगों को दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को काम करना होगा,
हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। कहने का मतलब जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb06। ये क्लास 6 के लिए है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग अलग। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। सभी क्लासेस के लिए उनकी रिलेवेंट जो स्टडी मटेरियल होता है वो आप लोगों के लिए यहाँ से अपलोड हो जाता है। आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस शानदार और ज़बरदस्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और भी फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 6 क्लास। ओके, 6 क्लास की अगर मैं बात करूं तो 6 क्लास में आप लोगों को जो यहाँ पे अमाउंट नजर आ रहा है, अभी कुछ नहीं देखना है, ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, बस आपको वही ध्यान रखना है, वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे जो मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस और स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इसके अलावा जो ज्ञान सीरीज के अंदर आप लोगों को ज्ञान दिया गया है वो ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा एक मिनट मेरा जो है माइक मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। देखो आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा काम, वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे आना है और बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है प्राइस डिटेल। आप देखना, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और बम्पर ऑफर। मैंने कहा था ना आपसे, क्या कहा था कि आपको प्राइस अभी नहीं देखनी है, तो प्राइस नहीं देखनी है तो सर कब देखनी है, सर अब आपको प्राइस देखनी है। कहने का मतलब ये हो गया, जो यहाँ पे आपको प्राइस नजर आ रही है, जो आपको रेट यहाँ पे नजर आ रही है, आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई कर देना है, जो कि है मेरा वाला कोड VR Live। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, जो अमाउंट वहां पे लिखा हुआ है उसका 30% डिस्काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब 2700 आप लोगों के क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। 2700 रुपीज आपके डिडक्ट हो जाएंगे और जो पेबल अमाउंट रहेगा ना बेटा, मात्र और मात्र 6300, मात्र 6300 में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। अब जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, ये जो 6300 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा, अब लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है। मोबाइल उठाने के बाद में जो यहाँ पे नंबर दिए हुए 9549041111 कॉल कर देना है और कॉल करके आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको पूछना है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ ये कि आप लोगों को आप लोगों के लिए जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पाठ बताया हुआ है। फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा 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 ये है बेटा कि हम हमारे स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी को लेकर के कहाँ पे खड़े हैं, हमारी स्टडी कितनी मीनिंगफुल है, इन चीज़ों के बारे में हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से अपना कोड अप्लाई कर देना है, मतलब मेरा वाला जो कोड है वो अप्लाई कर देना है और फटाफट से हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन ले लेना है। एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आज डायरेक्टली लेके चलता हूं आज वाले चैप्टर के ऊपर। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करना, बाकी जो भी दिक्कत लाए आप मेरे को कमेंट कर देना। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में समझ लिया। ये जो जॉइंट्स हैं हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ये जो जॉइंट्स हैं हमें लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, हमारी बॉडी को इधर से उधर जाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया।
जानते हैं हम लोग। अब मुझे जो चीज़ समझनी है, मुझे जो चीज़ समझानी है आप लोगों को, वो ये बात को समझना, बात को समझने का प्रयास करना, वो ये बेटा कि कि क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि यार हमारी जो बॉडी बनी हुई है किससे मिलकर के बनी होगी? उस छोटी सी छोटी यूनिट को क्या कहा जाएगा? इस चीज को हमें समझना है। मैंने आप लोगों को बहुत सी बार एक वर्ड समझाया है, सेल। दिखाई दे रहा है? एक मिनट में कुछ डिफरेंट कलर देता हूं, देखो। मैंने आप लोगों को एक वर्ड समझाया होगा जिसका नाम है सेल। बात समझ में आई? सेल के बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 बार बता दिया। आज इसी सेल को हम समझेंगे। कौन सा साइंटिस्ट थे या कौन से साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये सोचा होगा यार बॉडी का सबसे छोटा पार्ट किससे मिलकर के बना हुआ है? अगर मान लो वो छोटा सा पार्ट, अगर वो छोटा सा पार्ट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, अगर वो छोटा सा पार्ट डैमेज हो जाए और उसकी वजह से सारी की सारी बॉडी बिखर जाती, इंसान तो कब का किसी के भी जोर से देनी थी खींच के धम, वही भी निमट जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमारी लग जाती, हम गिरते गिरते चलते चलते गिर जाते हैं, देखा भी हुआ। ऐसा होता है ना, वापस उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मस्त भागने फिरने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक छोटी सी यूनिट के बारे में आज समझना चाहते हैं। इस यूनिट का क्या एक तरीके से एक वाइटल रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और हमें किस तरीके से इससे हेल्प मिल रही है, इन चीजों के बारे में आज अपन समझना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं आज आप लोगों को सेल के बारे में समझाऊंगा। सेल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, लाइक मैं बात करूं, सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाती है। बात को समझना, बात को समझना ना, बात को समझना। टिश्यू, सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बना रही है, ठीक है ना? बात को समझना, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बात को समझना, सेल बहुत सारी मिलकर के टिश्यू बना रही है, टिश्यू बहुत सारे मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन बहुत सारे मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हमने ऑर्गेनिज्म कह दिया। बात खत्म। सेल समझ में आ गया तो आगे की पूरी क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं आएगी, गारंटी, मेरी गारंटी, ठीक है? बस इस चीज को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं बरखुरदार। लीजिए लीजिए लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेल। अब बात को समझना, अब बात को समझना, आज हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के बारे में समझेंगे। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस बात को बिल्कुल समझ लेना कि उनकी सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसको सेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपको ये सेल नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही होगी। मैंने आप लोगों को बॉडी मूवमेंट वाले चैप्टर में भी सेल के बारे में बताया है और उसको आज हम थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहते हैं। देखो, अब ये सेल है, ये सेल है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती है। दिमाग में किसी भी तरह का लोड नहीं लेना। क्या सर इसी टाइप की होगी क्या? नहीं, और भी टाइप की हो सकती है। क्या सर ये फिक्स शेप है क्या? नहीं, और भी बहुत सारी शेप हो सकती है। क्या सर इसकी जैसी ही शेप रहेगी, इसके जैसे ही अंदर जो इसके पार्ट्स हैं ऐसे ही रहेंगे? नहीं, और भी कुछ और हो सकता है। यहाँ पे हम एक जनरल सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब आप 8th क्लास में और 9th क्लास में आओगे तो प्रॉपर चैप्टर आएगा आपके वहां पे सेल, वहां पे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनको हम समझना चाहते हैं और सेल से
उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, 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 उसे कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास अगर बाउंड्री होती है या पार्क वगैरह होता है तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है। उस बाउंड्री के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, है ना, फुटपाथ भी होता है। इसके अलावा हम बात करें झूले वगैरह भी लगे हुए होते हैं। तो वो सबके सब किसके अंदर है? इस बाउंड्री के अंदर है। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। उस पार्क के अंदर एक व्यक्ति होता है जो आप लोगों को खेलने कूदने से मना करता है। ओए पेड़ पौधे टूट जाएंगे, ओए इधर बैठो, ज्यादा भागना नहीं। हर पार्क होता है, ऐसा होता ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, पूरी की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। कहने का मतलब इसका जो मिड वाला पार्ट है न्यूक्लियस, ये क्या करता है, पूरी की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे पार्ट, ये क्या करता है, कुछ लोगों को पटा के रखता है। अगर कोई भी मस्ती करे ना मुझे बता देना। कुछ उसके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, हमारे साथ भी खेलते हैं, लेकिन उसके भी दोस्त होते हैं। अंकल जी इसने बहुत ज्यादा मस्ती करी थी, वहां पे भाग रहा था ये, देखा होगा लोगों ने, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है ये भाग रहा था क्या, इधर मस्ती मत करना, अच्छी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन सेल के हम पार्टिसिपेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हम देखेंगे वो है सेल। और सेल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है ना, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है ना, वो किससे मिलकर के बनी हुई है, वो सेल से ही मिलकर के बनी हुई है। कहने का मतलब सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाए, टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बना रही है, ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनकर के क्या बन रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। आ जाते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक सेल नजर आ रही है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, इसे हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है सेल मेम्ब्रेन। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी, बारीक से बारीक। अगर हम सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करें, ध्यान रखना सेल है, क्या है, सेल है, सेल है, सेल है। अब मैं सेल के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दे सकता हूं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, जब सेल वर्ड आया कहां से होगा, ये सोचने वाली बात है यार, ये सेल वर्ड आया कहां से होगा, यार ये सेल वर्ड आया कहां से होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेला, और उस सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम। अब इसको इमेजिन करो आपकी मल्टीप्लेक्स के साथ में, मल्टी बिल्डिंग्स वगैरह देखिए ना, अब उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, देखा होगा आपने, फ्लैट्स वगैरह जिन्हें फ्लैट वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, वो बने हुए होते हैं, है ना। अब वो जो फ्लैट होते हैं वो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर है। वैसे ही पूरी की पूरी बिल्डिंग है हमारी पूरी बॉडी। इस पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है जिन्हें कहा जाता है सेल। एक लैटिन वर्ड सेला से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर मान लो उस बिल्डिंग में से वो सारे के सारे कंपार्टमेंट हटा दो तो वो तो हवा महल हो जाएगा, बात समझ में आई ना। तो कहने का मतलब ये है बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो सीक्रेट हो रहे हैं, तो उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो हमारी सेल ही है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये ध्यान रखना, इस लाइन को आप बहुत संभाल के रखना। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा बात करें हमारे जीवन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल है। जब आप 8th में आओगे, जब आप 10th में आओगे, जब आप 12th में आ जाओगे, तब भी आप लोगों को यही वर्ड मैं वहां पे आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें द स्टडी ऑफ सेल। इसे क्या कहा जाएगा, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी।
लॉजी या सेलुलर बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा कि सेल की जिसमें स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल से रिलेटेड सारी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कितनी सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगी, कितने सारे टिश्यूज मिलकर के, हम हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते सेल को, कितने सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन को बनाएंगे। आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको एज इट इज कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखो बेटा, अगर हमने ये समझ लिया कि सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है जो हमारी हर एक्टिविटी में हमारे साथ है और हमारे को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब हम ये बात करते हैं कि ये और क्या क्या परफॉर्म कर रही होगी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। हमने ये तो देख लिया कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक तरीके से बेस है, लेकिन इस बेस के ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं वो किससे मिलकर के बनी हुई हैं, वो सबसे छोटी यूनिट है जिसका नाम है सेल। अब आप लोगों को बहुत आराम से क्लियर हो रहा होगा। दे प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड, कौन करते हैं, सेल। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। फूड से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस को गेन कर रहे हैं, भाई वही तो कर रहे हैं सब कुछ लेने का काम, और कन्वर्ट दस इनटू एनर्जी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, उस एनर्जी का जो काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, और जो भी फंक्शन वगैरह है उन फंक्शंस को परफॉर्म करना। बात बहुत सिंपल सी है, मजा आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा सम ऑफ दीज पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल की हमने बात करी, ये सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि मैं इसके बारे में बात बता दूं आपको, ये जो चीज है इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है गोल्गी अपैरेटस, इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं, टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसको उतार लें, ठीक है। टेंशन वाली जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी, अभी तक तो कोई टेंशन आई नहीं है। सेल समझ लिया, सेल के अब हम अंदर देखो, मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, हम सब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं। अब मैं एक एक करके आप लोगों को अंदर एंट्री कराऊंगा, एक एक करके आप लोगों की एंट्री कराऊंगा, एक एक करके आप लोगों की एंट्री कराऊंगा, एक एक करके आप लोगों की एंट्री कराऊंगा। जब आप लोग अंदर आ चुके होंगे फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा सब आ चुके हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं आऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग कि सर अंदर जाने के बाद हमें भगा दिया। मैं आऊंगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसे क्या कहा जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे क्या कहा जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे क्या कहा जाएगा, और इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो पानी जैसा आपको सब्सटेंस नजर आ रहा है, इसे क्या कहा जाएगा, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। लेकिन पहले फटाफट से इसको उतार लो, फटाफट से उतारो, फटाफट से उतारो, फटाफट से उतारो। उतार लिया, उतार लिया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये डेफिनेशन तो आप लोगों को बहुत सिंपल समझ में आ गई होगी। अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है सभी वाइटल एक्टिविटीज के लिए और हमारे लाइफ प्रोसेसेस के
लिए। बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इसके अंदर। सेल समझ में आ गया। सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि यार ये साइंटिस्ट हो गई कौन। ये जो साइंटिस्ट ना बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े वाले साइंटिस्ट है भैया। बहुत दिमाग, खतरनाक दिमाग था इनका। पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता है क्या किया इनका, पहले मैं इनके बारे में बता तो दूं आपको। रॉबर्ट हुक नाम है इनका, ठीक है। रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने पता है क्या किया, रॉबर्ट हुक ने किया यार, मेरे को इनके दिमाग में आई सबसे पहले कि यार ये सेल किससे मिलकर के बनी होगी, मतलब हमारी जो बॉडी है किससे मिलकर के बनी होगी। इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। क्या लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। उस लकड़ी के टुकड़े को क्या करा, इन्होंने काटना शुरू किया। कॉक सेल जिसे कहा जाता है, कॉक सेल ली, उसको काटते गए, 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 काटते गए और काटते गए, एकदम पतली थिन लेयर जिसे कहा जाता, और पतली कर दी और छिलते गए और छिलते गए। अब जैसे उन्होंने देखा यार अब इससे बारीक तो हो ही नहीं सकता, इससे थिन तो हो ही नहीं सकता भाई, अब इससे थिन होगा नहीं, इससे थिन होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम किया कि उस थिन लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया। जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, बात को समझना, जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया तो उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिली। ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब आप समझना, अब आप समझना, अब आप समझना, अब आप समझना। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप अब लोगों को समझ में आया। इस तरीके से उन्हें क्या देखने को मिली, इस तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर्स देखने को मिली। और भाई साहब इस छोटी सी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, इस छोटी सी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया उन्होंने, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया उन्होंने सेल। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इसके बीच में भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिली, इसके बीच में भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिली, लेकिन इसका नामकरण संस्कार नहीं हो पाया था। तो इस सेल का जो नाम है किसने दिया, रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था। कहां लिखा है इनका नाम, ये रहा देखो, रॉबर्ट हुक was first biologist who discovered cell। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना। उन्होंने जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा तो उस लकड़ी के टुकड़े में भी उनको इतनी छोटी छोटी सेल्स दिखाई दी। तो लैटिन वर्ड है सेला, उन्होंने सेला नाम रख दिया, फिर धीरे धीरे सेल बन गया वो। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 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 ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। देखो, सेल कंबाइंड होकर के टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। याद करो वो दिन जब हम ज्ञान सीरीज में पढ़ रहे थे। उसके अलावा ये जो ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी के अंदर मिलेंगे उन्हें कहा जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि सेल क्या प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, फर्स्ट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लो, फटाफट से एज इट इज को कॉपी करो। अरे आप टेंशन मत लो, मैं अभी आप लोगों को सेल के अंदर लेके चलूंगा, मुझे मालूम है। पहले आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को तो समझो। हो गया, हो गया ना, हो गया ना। चलिए, सेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, द सेल इंटीरियर ऑफ ऑर्गेनाइज into different individual organs surrounded by the separate membrane। देखो, इस सेल के पास में भी दूसरी सेल होगी, इस सेल के पास में दूसरी सेल होगी, इस सेल के, क्योंकि बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रही हैं। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ सारी सेल्स को हटा दिया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब हम सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेल के बारे में मैं आप लोगों को बात बता दूं तो इसके चारों तरफ की बाउंड्री को हमने क्या कहा है, सेल बाउंड्री या सेल
मेम्ब्रेन। क्या कहा है? सेल मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री। तो एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये तो क्या है, इसकी बाउंड्री है, ठीक है। इसको तो हमने क्या कह दिया? सेल मेम्ब्रेन कह दिया। क्या कह दिया? इसको तो हमने सेल मेम्ब्रेन कह दिया। और मैं बात बता दूं आपको, एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस। ये जो अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अंदर की तरफ बता दूं, ये क्या है? न्यूक्लियस है ये। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारी सेल का ब्रेन हो गया। एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन वन साइटोप्लाज्म। अब ये जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? पानी पानी जैसा होगा, पानी होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाएगा बेटा? इस लिक्विड को कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। और इसको क्या कहा? इसको तो पूरी को सेल कह दिया, ये तो पूरी की पूरी सेल है, ये तो पूरी की पूरी सेल है। लेकिन इस सेल की जो बाहर की बाउंड्री है, इसको हमने सेल बाउंड्री बोल दिया, या सेल, चलो बाउंड्री बोल देते हैं हम, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेल बाउंड्री हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब साइटोप्लाज्म समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया, सेल बाउंड्री समझ में आ गया, और इसका जो ब्रेन है उसको हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियस कह दिया। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है वो एक तरीके से नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे सेल के बारे में भी समझ लिया है। बात समझ में आ गई? अब न्यूक्लियस के बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूं, वो है हमारे पास में, आगे देखिए, देखो बात को समझना। इससे पहले वाले मैं बता दूं आप लोगों को, ये चीज समझ में आई आपको? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ समझो, सिर्फ और सिर्फ समझ लो, बात समझना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर समझ में आ गया ना, मजा आया, सच्ची बता रहा हूं मैं आप लोगों को। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप मुझे फटाफट से कमेंट कर देना, अभी के अभी। मैं आप लोगों के डाउट पढ़ रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको मैंने यहाँ पे खींच करके बड़ा कर दिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक बाउंड्री है तो सिंगल बाउंड्री, दो मेम्ब्रेन है, दो बाउंड्री है तो डबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब बात समझना इस चीज को कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है, यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको और क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ऐसे थोड़ी ना बन रही है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, हमने खाना खाया, खाना खा दे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आई, नहीं भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है अगर समझा जाए तो, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे जो खाना हमने खाया है उस खाने से हमें क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिंपल सी बात है, फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों को यहां पे पता है क्या क्या समझ में आ गया? सेल समझ में आ गया आप लोगों को? यहां पे सेल समझ में आ गया। सेल के बाद में मैं बात करूं आप लोगों को, तो आप लोगों को दूसरा जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे हमने साइटोप्लाज्म कहा है। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे आप लोगों को सेल का जो ब्रेन है, न्यूक्लियस जो मिड में प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको समझ में आ गया। उसे हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है न्यूक्लियस। चौथे नंबर पे मैं बात करूं आप लोगों से, माइटोकॉन्ड्रिया, वो आप लोगों को समझ में आ गया, जिसको पावर का काम करता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, वो है लाइसोसोम। अब सोचना लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम क्या होते हैं? हमारी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। देखना मैं बताऊं आप लोगों को भाई साहब, मैं आप लोगों को बताऊं। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करेंगे सर, मुझे समझाओ ना। देखो तो मैं आप लोगों को समझा दूं, इनके पास में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, मान लो इस सेल के साथ में यहाँ पे भी एक सेल लगी हुई है, इस सेल के साथ में एक सेल यहाँ पे भी लगी हुई, 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 फिर एक सेल यहाँ पे भी लगी हुई, 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 एक सेल यहाँ पे भी, एक सेल, बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई?
अब एक चीज मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर 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 इस सेल को डैमेज हुआ, ये ब्लास्ट हो गई, ठीक है, ये भी ब्लास्ट होगी, 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 लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है? अरे भाई, अरे भाई समझना, अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अब समझना आप लोग, ये ब्लास्ट होगी, ये वाली जब ब्लास्ट होती है तो इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी को ही ब्लास्ट करती है और किसी को नुकसान नहीं होने देती। अगर मान लो कोई सेल अंदर से डैमेज होती, यहां से ब्लास्ट होना स्टार्ट होती, तो हम देखते हो यार पूरा का पूरा बॉडी हमारी ब्लास्ट होकर के नीचे गिर जाती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए लाइसोसोम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पचा डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि और सेल जो होती हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहती हैं, वो किसी भी तरह का नुकसान उनको नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को मेरी, कि जो लाइसोसोम है वो क्या कर रहे हैं, अदर सेल्स को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या कहा जाता है, सुसाइडल बिग कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो सेल में डैमेज हुआ है, जिस सेल में डैमेज हुआ है उसी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, बाकी और सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एज इट इज इसको देख लीजिए, लाइसोसोम हो गया। चलें आगे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक मिनट मेरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस, यार ये सेल होगी ना, समझो ना आप, ये सेल हो गई। इस सेल के बीच में क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ, तो मैं आप लोगों को 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 समझाता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस, इसके साथ में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस, इसके साथ में ये ग्रीन ग्रीन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस, इसके साथ में ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको डायरेक्टली ये क्या है, सेल, इस सेल के साथ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के साथ में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हाँ सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ना। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन वगैरह हैं, जो लिपिड्स वगैरह हैं, ऐसा थोड़ी ना बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमने दूध पिया और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट में ER, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, यहां पे प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो डन डनाडन डन बोल दो फटाफट से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमेशा न्यूक्लियस के साथ में ही जुड़े हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे अपन लोग, ठीक है? ये हमारा सेल खत्म, फिर इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है? हो गया क्या? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास में है। व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ? देखो सेल किससे मिलकर के बनी हुई होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है? बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जो सेल है हमारी वो किससे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि देखो बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, हार्मोन्स वगैरह का जो सिक्रेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारे सेल के अंदर ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल। यार ये तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाफट से बताओ, बताइए 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 बताइए। जहां पे दिक्कत आएगी मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर बताओ फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सेल। इतने सारे फंक्शंस मैंने आप लोगों को बताया है पहले,
प्रोटीन का सिक्रेशन हो रहा है, दूसरा लिपिड्स का सिक्रेशन हो रहा है, अब भी जैसा आप लोगों को बताया। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए वगैरह कंटेन करता है, जो कि क्या कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, दूसरी जनरेशन में शो कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, हमारी सेल के फंक्शंस हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो ये भी फंक्शन किसका है, सेल का ही तो है। क्लियर है, बहुत आराम से क्लियर हो रहा होगा, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट आर द 11 फंक्शन ऑफ द सेल। ये लीजिए फटाफट से, एज इट इज इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट से। एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, डाइजेशन किसका, खाने का, उस खाने से एनर्जी बनेगी, किसका काम है, सेल का काम है। अब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, सेल का है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है उसमें हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी जो बन रही है वो काम किसका है, सेल का है। कहने का मतलब सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें बायोसिंथेसिस, जो भी सिक्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे हार्मोन वगैरह सिक्रेशन हो रहे हैं, एंजाइम वगैरह सिक्रेशन हो रहे हैं, उसमें किसका काम है, सेल का। हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीट मटेरियल निकल रहा है, हम कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, उसमें किसका काम है, सेल का। इसके अलावा हम बात करें जो इजेशन वगैरह हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल रहा है। इसके अलावा सिक्रेशन की बात करें, मूवमेंट की, मूवमेंट तो अभी जैसे हम लोगों ने समझा है, जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट वगैरह हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें लोकोमोशन वगैरह हो रहा है, सारा का सारा जो फंक्शन है वो किसका है, सेल का है। एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे मुझे, व्हाई इज द सेल इंपॉर्टेंट, क्यों सेल इंपॉर्टेंट है, बताओ फटाफट से। आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं, क्यों सेल इंपॉर्टेंट, बताइए फटाफट से, बताओ। बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, हर चीज को मैं बता चुका हूं, अगर नहीं बताया ना, सच्ची बता रहा हूं, बताओ कि सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बताओ फटाफट। अरे यार, अब आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। एक बेसिक स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, सेल प्रोवाइड कर। एक बेसिक जितने भी प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कौन करवा रहा है, सेल करवा रहा है। सिंपल सी बात, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए सेल इंपॉर्टेंट है। एज इट इज कॉपी करो फटाफट से, हो गया, चले आगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अरे यार, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल। आप लोगों को पता है, एक सेला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटे छोटे कमरे, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलें आगे। कॉपी हो गया, फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से इसको लाइक करना है वीडियो को आप लोगों को। देखिए, क्योंकि क्या है कि एक थोड़ा सा एडवांस तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन देखो हमारे बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें ये 2-3 बार वर्ड आया है। इस वजह से इस चीज़ को हमें समझना जरूरी है कि मोशन तो हो ही रहा है हमारी बॉडी के अंदर, लोको मोशन तो हो रहा है, मूवमेंट तो हो ही रहा है, जॉइंट्स वगैरह वहाँ पे हेल्प कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनको मेंटेन करने के लिए, इन पूरी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो तो सेल ही है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो।
सेल कंबाइंड होकर के टिश्यू बना रही हैं, ये ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन सेल और मेनी ऑर्गन सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और आप लोगों के लिए जो मैंने असाइनमेंट वाला जो वर्क है उसको मैंने अभी थोड़े से दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। कहने का मतलब थोड़ा सा हम दीपावली वाली जो छुट्टियां हैं, दीपावली वाला जो एनवायरनमेंट है, उसको मस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। दीपावली के बाद में थोड़ा सा हम क्या है कि देखो उस टाइम तक हम बहुत सारी छुट्टियां भी ले चुके होंगे। इसके अलावा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम जो है ईजी वे में भी आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को उस टाइम पे पूरा का पूरा सिस्टम के साथ में बना करके आप लोगों को वो असाइनमेंट दूंगा। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अपन जरूर उसको डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के कॉमेंट का इंतजार करूंगा, और जब आप लोग किसी भी तरह की कोई भी समस्या में होंगे, मैं उसका आपको 100% जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।